एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है क्या, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस डिपेंड। यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसपे हमारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या डिपेंडेंट होती है। यानी कि कौन से फैक्टर से, कौन से चीजों से रेसिस्टेंस हमारा बढ़ता है और घटता है, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि पहला फैक्टर हमारा क्या होगा। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा लेंथ ऑफ वायर होगा। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ मतलब हमारी हो गई क्या, लंबाई। यानी कि किसी भी वायर की कितनी लंबाई है उस पर हमारा क्या रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। दूसरा हमारा होगा, और इसे हम लिखते हैं क्या, रिप्रेजेंट करते हैं एल से। फिर दूसरा होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रेसिस्टेंस, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। जिसे कि हम डिनोट करते हैं नॉर्मली ए से। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया, नॉर्मली एरिया अगर निकालने कहा जाए, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा कर्व सरफेस एरिया का, मान लेते हैं कि हमारा वायर है, इस तरीके से अगर एरिया निकालते हैं वो हमारा क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो हमारा सिर्फ मोटाई होता है। यानी कि इसके बारे में सीधा सीधे हम ये जानेंगे कि हमारा क्या मोटाई है। फिर तीसरा हमारा होता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। यानी कि किस चीज से बना हुआ है हमारा जो वायर है, वो हमारा किस चीज से बना हुआ है ये हमें देखना है। चाहे वो आयरन से बना हुआ हो, या एल्यूमिनियम से बना हुआ हो, या और भी कॉपर से बना हुआ हो, इन सभी चीजों पे कैसे डिपेंड करता है इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट जो हमारा फोर्थ होता है वो हमारा होता है टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि तापमान। अब क्या करते हैं, इन चारों को एक एक बार, एक एक अच्छे तरीके से हम पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे डिपेंडेंट है इन चीजों पे। सबसे पहले लंबाई की बात किया जाए तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, रुकावट। यानी कि वो क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो अगर मान के चलते हैं ये हमारा इतना लंबा वायर है, ठीक है, शॉर्टकट में मान के चलते हैं ये हमारा एक लंबा वायर है, ये हमारा एक छोटा वायर है। अब क्या होगा कि यहां से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और इस छोटे वाले वायर में क्या होगा, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यानी कि अगर ज्यादा वाले से हम जाते हैं, ज्यादा वाले से अगर हम जा रहे हैं, इसकी लंबाई अगर ज्यादा है, अगर उससे हमारा इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वो और रुकावट डालता जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा लेंथ है वो अगर कम है तो वहां रेसिस्टेंस भी क्या होगा, हमारा कम होगा। यानी कि सीधा सीधी यहाँ पे यही देखा जाता है कि जो हमारा लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक, यानी सेकेंड हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। अब करते हैं बात मोटाई की। मान लेते हैं एक इतना मोटा वायर है और एक इतना पतला है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है हमारा, यानी कि इससे अगर, इसमें क्या है, मोटाई ज्यादा है हमारा, यानी कि एरिया ज्यादा है, इसमें हमारा एरिया क्या है, कम है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या आसानी से पास करेगा। यानी कि नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है उसे क्या ज्यादा स्पेस मिल रहा है, और ज्यादा स्पेस मिलने में क्या रुकावट कम होगा। यानी कि अगर एरिया हमारा ज्यादा है तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। फिर से समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास मोटा वायर हो, यानी कि उसकी अगर एरिया ज्यादा होती है तो उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या पास करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस वहां की क्या होगी, कम होगी। और अगर हम लेकर चलते हैं क्या, कम एरिया वाले वायर को, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो स्पेस है वो कम होगा। और स्पेस कम होने के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस है वो हमारा, यानी रुकावट ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को पास करने में ज्यादा दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर एरिया हमारा क्या है, ज्यादा है,
तो रेसिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगा। और अगर एरिया कम है तो आपस में कंजस्टेड होने के कारण आपस में क्या होगा, ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, यानी कि जो रुकावट है वो ज्यादा आएंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से पास नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या है, अल्टरनेट हो रहा है। तो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। ठीक है, आगे तीसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तीसरा टॉपिक है हमारा कि कौन से, हाँ, तो तीसरा हमारा है कि किस चीज से बना हुआ है, चाहे वो हमारा आयरन हो या अगर कॉपर लेके चलते हैं या एल्यूमिनियम लेके चलते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला कि हमारा कंडक्टर होता है। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो हमारा लो होता है, यानी ना के बराबर होता है। फिर अगर सेमी कंडक्टर लिया जाए, ठीक है, तो इसमें हमारा जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मीडियम होगा। और लास्ट हमारा इंसुलेटर होता है, जिसमें कि हमारा रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है कि अगर इंसुलेटर, जैसे कि इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, कंडक्टर जो होगा उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, और सेमी कंडक्टर जो होगा उसमें हमारा क्या होगा, मीडियम होगा। और लास्ट जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे सिर्फ याद रखना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं फ्लो कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं हम तो रुकावटें क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रुकावट बढ़ते जाएंगे, यानी कि वैसे वैसे हमारा रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, आगे क्या देखते हैं, हाँ, तो यहाँ इसमें बताया गया था लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि रेसिस्टेंस को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा लेंथ भी बढ़ता है, यानी लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, लेंथ को हम अगर घटाएंगे तो हमारा रेसिस्टेंस भी घटेगा। उसमें और एरिया वाले में क्या होता है कि अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस अपोजिट हो जाता है, यानी घटता है, और अगर एरिया को घटाते हैं तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ता है। अब इन दोनों इक्वेशन, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, अगर इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, यही होगा। अब कल पिछले वीडियो में मैं बताई हूं कि जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी है वो जब टूटता है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है कि R प्रोपोर्शनल है L बाय A के, प्रोपोर्शनैलिटी जब टूटता है तो एक रो ऐड होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, हमारा रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को रोकने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। आगे क्या है, रेसिस्टिविटी के बारे में हम जानते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या है। तो रेसिस्टिविटी के बारे में जानते हैं, इसे हम इस तरीके से रो से डिनोट करते हैं। आगे इसके डेफिनेशन को जान लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर having unit length and unit area, यानी कि
किसी भी इकाई लंबाई वाले और इकाई क्षेत्रफल वाले का अगर हम लेते हैं, कोई भी चालक का अगर लेंथ हमारा क्या हो, इकाई हो, यूनिट एरिया हो और यूनिट लेंथ हो, तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है यानी कि रोकने की जो क्षमता होती है वो हमारा रेसिस्टिविटी कहलाता है। यानी फिर से समझेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि इसे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के रेसिस्टेंस से, और उसका लेंथ क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, यानी कि 1 यूनिट होना चाहिए, और हमारा अगर एरिया लिया जाए तो हमारा वो भी यूनिट एरिया होना चाहिए। ठीक है, आगे इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा ओम मीटर होता है, यानी कि इस तरीके से लिखते हैं ओम और मीटर। ठीक है, आगे क्या है, अगर लिया जाए फॉर्मूला भी जस्ट यहाँ पे बनाया गया था क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, प्रोपोर्शनैलिटी टूटी थी तो R इक्वल्स टू रो L बाई A से था। ठीक है, अब इससे भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसके SI यूनिट को, जैसे कि R इक्वल्स टू रो L बाई A। ठीक है, R अगर हम लेते हैं तो R को डिनोट करते हैं क्या, ओम से, रो को रो ही रहने देंगे, लेंथ हमारा मीटर होता है और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो गया, ये मीटर यहाँ के क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी कि रो मीटर ओम मीटर इज इक्वल्स टू रो होता है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया होगा, यानी कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रोकना, यानी कि रुकावट पैदा करना, और रेसिस्टिविटी रोकने की क्षमता। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। पहला क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ अ लेंथ 2 मीटर, यानी कि लेंथ हमारे पास दिया गया है। चलिए क्वेश्चन सिर्फ मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद जो जो चीज होगा डिनोट कर लेंगे, लिख लेंगे। रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल wire of a length 2 meter is 30 ohm and the temperature is 25 degree. If the diameter of wire is 0.6 millimeter, then what will be the resistivity? Resistivity निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा लेंथ दिया गया है 2 मीटर है, देन क्या दिया गया है, रेसिस्टेंस है हमारे पास 30 ओम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चलिए लिख लेते हैं, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। देन और क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ वायर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है हमारे पास 0.6 मिलीमीटर है। हाँ 0.6 मिलीमीटर है, अगर मीटर में चेंज किया जाए तो 6 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर रेसिस्टिविटी फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि रेसिस्टिविटी रो फाइंड करना है, रो। आगे अभी जस्ट यहाँ पे था हमारा क्या, R इज इक्वल टू रो L बाई A, इस तरीके से था। अगर इससे रो निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, R A बाई L, इस तरीके से हो जाएगा R A बाई L। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, A, यानी कि एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा हमारा, अगर सर्कुलर में सिलेंड्रिकल में लिया जाए तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू रेसिस्टेंस, एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय हमारा 4L। ठीक है, अब 4L कैसे हुआ ये बताती हूँ। सबसे पहले अगर सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अगर स्क्वायर को डायमीटर में चेंज कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर में चेंज किया जाए तो d/2 होल स्क्वायर होगा, यानी कि पाई डी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, पाई डी स्क्वायर बाई 4 कहाँ से आया, ये समझ में आ गया है कि हमारा अगर सर्कल लिया जाए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस के लिए हम डायमीटर बाय 2 लिखिए। नॉर्मली हम इसका क्या, अगर रेडियस पे निकाल लेते तो इसे हाफ करके निकाल सकते थे, लेकिन आसानी से इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, d/2 होल स्क्वायर। उसके बाद फिर d का स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ पे वही पुट किया गया है। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। रेसिस्टेंस हमारे पास क्या है
30 है, y की वैल्यू 22/7, डी स्क्वायर डायमीटर हमारा क्या है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए फिर से मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई नीचे हमारा लेंथ है हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे 2 से ये 11 पार्ट में कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 -4 -8/7। आगे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।